उत्तराखंड के हर कोने में सौंदर्य, इतिहास और प्रकृति का खजाना फैला हुआ है और इसी को देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक हर साल लाखों की तादाद में यहाँ पहुँचते हैं। यूँ तो यहाँ का हर कोना, शहर और गांव अपना अलग महत्व रखता है, लेकिन यहाँ की कुछ जगहों का आकर्षण पर्यटकों के बीच हमेशा ही बना रहता है। बटपुड़ बुग्याल और भैरव मेला अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जबकि यहाँ पर पर्यटक तो पहुँचते हैं पर सरकारों को पहुँचने में आज भी वर्षों बीत गए, लेकिन अभी तक नहीं पहुँच पाए। कहाँ है ये खूबसूरत जगह, देखिए पूरी रिपोर्ट। मेले और त्यौहार एक दूसरे से मिलने के अवसर होते हैं। प्राचीन समय में जब संचार और परिवहन की कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, तो इन मेलों और त्योहारों ने रिश्तेदारों और दूर दूर भौगोलिक स्थानों पर रहने वालों के साथ मुलाकात जैसे सामाजिक सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन आयोजनों के पीछे धार्मिक महत्व और सामाजिक संदेश जैसे सामाजिक महत्व होते हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश त्यौहार पौराणिक परंपराओं पर आधारित है। हम बात कर रहे हैं बटपुड़ मेले की, जो प्राकृतिक के सबसे करीब और खूबसूरत मखमली बुग्यालों के बीच हर तीसरे वर्ष लगता है। यहाँ पर प्राचीन भैरव मंदिर है। भैरव को यहाँ पर इन खूबसूरत जंगलों और बुग्यालों का राजा भी माना जाता है। वहीं अगर बात करें बटपुड़ की, तो यह स्थान टिहरी जनपद के बालंगा तहसील के अंतर्गत बालंगा और भिलंगना रेंज में आता है, जिसमें दूर दराज से लोग इस मेले में आते हैं। लोग मेले में भैरव देवता के दर्शन के बाद यहाँ पर लगी दुकानों से खरीदारी करके जलेबी पकौड़ी का भी लुत्फ़ उठाते हैं और अपनों से मेल मिलाप के साथ साथ प्रकृति को भी करीब से निहारते हैं। यहाँ पर और भी कई सारे मखमली बुग्याल हैं, जैसे भंडारगढ़, दांत अखोड़, देवता सौड़, पौली आदि कई सारे बुग्याल हैं। कुछ पर्यटक यहाँ से ससुरताल की तरफ भी जाते हैं, लेकिन इस ट्रैक पर उचित व्यवस्था न होने से यहाँ पर बाहरी पर्यटक इस रास्ते का प्रयोग कम ही करते हैं। वहीं कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को इस खूबसूरत जगह को संवारना चाहिए, जिस कारण यहाँ स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल सकता है। यहाँ पे जो है सबसे पहले तो मेन प्रॉब्लम है रोड की प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे जो है रोड आ जाती है तो ये जो है काफ़ी ऊंचाई पे है और यहाँ पे कई सालों से जो है भैरव देवता का मेला लगता है, और अगर रोड यहाँ पे आ जाए तो काफ़ी पर्यटक यहाँ पे जुड़ सकते हैं, और जिसके कारण जो है यहाँ पे स्थानीय लोगों को भी थोड़ा सा रोज़गार मिल सकता है। जी, ये जो आए हैं यहाँ पे भगवान नरसिंह देवता का जो मंदिर है, भैरव देवता का, ये बासर पट्टी से होते हुए हम आए हैं और कम से कम 3-4 किलोमीटर हम पैदल आए हैं और यहाँ पे हम देवता के दर्शन करने आए हुए हैं। यहाँ आके हमें बहुत ही आनंद आया है। यहाँ की जो छटा है, यहाँ की जो प्रकृति के मनोरम दृश्य हैं, ये बहुत ही लुभावने हैं। ये 4 पट्टियों को मिलान होते हैं इसमें, जो कि मतलब हर जगह जैसे भिलंग हो गया, बासर पट्टी हो गया, बूढ़ा केदार, यहाँ से पूरा नज़ारा दिखता है और बहुत खूबसूरत जगह है, जो कि बांज, ब्रांस, नहर, थुनेर जो भी होता है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है और एक बहुत बढ़िया खूबसूरत जगह है। इससे भी आगे बड़े बड़े ऐसे प्लॉट है कि जिसको बुग्याल बोलते हैं हम, और अच्छी खासी जो है यहाँ पे जो थोड़ा सरकार ने एक अनदेखी कर रखी है, और अनदेखी करने के कारण यहाँ पे जो है हमारे पर्यटक नहीं जुड़ पाते हैं यहाँ पे। अभी तो बजट का जो भी पैसा पोसा का जो भी है वो तो कुछ ऐसा कि नहीं है। यहाँ पे कई प्रधान लोग हैं, हमने कई प्रधानों से रिक्वेस्ट रखी है कि यहाँ पे एक टीन शेड का एक वो होना चाहिए, प्रतीक्षालय टाइप का होना चाहिए। वर्तमान समय में हमने इनको बोला था कि कोई चंदा की आवश्यकता है, छोटा मोटा ये भागवत हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे एक टीन सेट होना जरूरी है, ताकि पब्लिक कहीं बारिश हो जाए, पब्लिक को उसको सुरक्षा मिल सके, उसको बारिश से रोकथाम मिल सके। वहीं देहरादून से आए पर्यटक और समाज सेवी विजय कुमार नौटियाल का कहना है कि यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों को सरकार तक जनता की आवाज़ पहुँचानी चाहिए और इस खूबसूरत जगह को विकसित किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ पर और अधिक पर्यटक और रोजगार
जुड़ सके। वासर से हूँ, डॉक्टर विजय नोटियाल। मेरा जो है क्लिनिक है देहरादून में, और यहाँ पे जो बटपुर का जो सौड़ा है भगवान भैरवनाथ का पुरातन मंदिर है और एक दिव्य स्थान है। और यहाँ पे जो है बासर और भिलंग की जो पट्टियों के बहुत सारे श्रद्धालु इस मेले में आते हैं। और यहाँ पे जो है सरकार को मैं जो यहाँ के जनप्रतिनिधि और से एक प्रार्थना करूँगी कि सरकार तक अपनी जो बात पहुँचाएँ कि यहाँ पे जो पर्यटन की दृष्टि से ये जो बटपुर का जो सौड़ है बुग्याल है, इसको जो है प्रॉपर ढंग से जो है यहाँ पे जो पर्यटन की दृष्टि से जो निर्माण किया, मतलब विकसित किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ सकें। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष दिनेश व्यास का भी यही कहना है। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं न होने से लोग मायूस होकर चले जाते हैं। यह एक खूबसूरत स्थान है और सरकार को इसे संवारना चाहिए। तरफ से या जो पंचायत की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ हजारों लोग आते हैं और 6-6 महीने तक हमारे जो गाँव की जो भैंसें हैं जो इधर रहती है और उनकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। और जब इतने लोग आए हुए हैं, इनके रहने की व्यवस्था, आज इतनी बरसात हो रही है, सब लोग भीग रहे हैं, जितने भी लोग आए हैं किसी के पास भी रहने की यहाँ व्यवस्था नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ, ग्राम सभा से निवेदन करता हूँ, यहाँ ऐसा बनाया जाए जिससे कि लोगों को रहने के लिए, आने के लिए, बैठने के लिए, उनके खाने की व्यवस्था हो। कोई भी जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी पब्लिक हैं, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। यहाँ सड़क मार्ग से 3.5-4 किलोमीटर है और यहाँ पे आने के लिए सड़क भी बढ़िया नहीं है। तो अगर अच्छा रूट हो, मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ, सरकार यहाँ पे टूरिज्म पैलेस बनाए और ये बहुत बढ़िया टूरिज्म है। हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा बुग्याल का जो मैदान है वो कहीं भी नहीं है। इतना सुंदर रमणीक स्थान है। इधर आप गंगोत्री देखेंगे, ये साथ में आप केदारनाथ देखेंगे, पावाली कांठा बिल्कुल हमारे सामने है, त्रिलोकी नारायण बिल्कुल सामने है, भिलंग और हमारे इधर है आरगढ़ बिल्कुल सामने मिलेगा, और बासर जो हमारे राइट में मिलेगा। ऊपर हमारे देवता का सोड़ है। सब लोग पर्यटन के क्षेत्र के लिए भी और जो भक्ति के लिए जो लोग आते हैं वो भी लोग आते हैं यहाँ पे, परंतु यहाँ व्यवस्था न होने के कारण ये स्थान जो है आज तक सोना पड़ा हुआ है। वहीं कांग्रेसी नेता दिनेश लाल आर्य का कहना है कि आज तक जितनी भी सरकारें बनी है, किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया, जबकि सरकार पलायन और बेरोजगारी रोकने की बात करती है। लेकिन इस तरह के खूबसूरत पर्यटक स्थलों को सरकार आज तक चिन्हित नहीं कर पाई है और ना ही इन पर्यटक स्थलों का विकास पहुंच पाया है। मैं भगवान श्री भैरव देवता के चरणों में प्रणाम नमन बंदन करता हूँ और आपको भी आपकी पत्रकारिता को प्रणाम करता हूँ कि आप इतनी दूरस्थ क्षेत्र में अपने कैमरे लेके आए। यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो यहाँ की जो विकास कार्य होना चाहिए था वो नहीं है। ये हमारा एक बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की गाथा लगभग हमारे पूर्वज बताते थे कि यहाँ पे एक छोटा मंदिर था और के पास में आप श्री नारायण सिंह जी इसके जो है पुजारी हुआ को उतारे हुआ करते थे, गजेश सिंह चौहान जी थे। तो हम लोग बहुत इससे वो देखते थे कि हमारा एक इतना सुंदर पर्यटक स्थल है, लेकिन यहाँ पर जो होना चाहिए था वो आज हमको उपलब्ध नहीं है। रोड की सुविधा नहीं है यहाँ पे, जबकि इतना सुंदर बात है, इतना अच्छा बुग्याल, यहाँ पे पर्यटक बहुत रोजगार हम लोगों को मिल सकता है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे अभाव केवल सड़क का है। आज तक कोई भी सरकार रही, किसी सरकार ने ऐसी पर्यटक स्थलों पे सरकार कहती कि पलायन को रोका जाए, लेकिन रोका कैसे जाए पलायन को? हमारे जो युवा हैं, नौजवान साथी हैं, जो बेरोजगार, अगर इस प्रकार की अगर हटकुनी से यहाँ रोड 2-2.5 किलोमीटर रोड अगर इस बटपुर तक आती तो यहाँ का विकास संभव था कि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता। मैं तो समझता हूँ कि सरकार इसमें जो है किसी प्रकार का, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में है और सरकार कहती है कि रोजगार कैसा उपलब्ध किया जाए, लेकिन रोजगार की जगह हम लोगों को पलायन होने के लिए मजबूर है कि आदमी यहाँ से पलायन हो रहा है। 2017 से विधानसभा की तैयारी में हूँ और इस समय आप लोगों का आशीर्वाद, भगवान भैरव देवता की कृपा होगी। निश्चित रूप से 2022 में कांग्रेस के टिकट पे दावेदारी है और निश्चित रूप से टिकट भी मिलेगा और जीत भी होगी। तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा क्योंकि ये घोषणा नहीं है, ये मेरा एक यहाँ पर मेरा गांव भी है, क्षेत्र भी है और ये कम से कम 5-10 पट्टियों का केंद्र बिंदु है।
बेलंग घाटी हो, आरगढ़ गोनगढ़ हो, केमर हो, हमारा बासर क्षेत्र हो, बुड्ढा केदार क्षेत्र हो, ये तमाम क्षेत्रों का मेन मुख्य केंद्र बिंदु है। अगर भगवान भैरव देवता, अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो निश्चित रूप से मैं ये भी आज घोषणा कर रहा हूँ भगवान देवता के चरणों में कि निश्चित रूप से इसको पर्यटक स्थल को जोड़ा जाएगा, इसका विकास किया जाएगा। यहाँ पर रोड हो, धर्मशाला हो, तमाम सारी जो हमारी असुविधाएँ हैं इसको सुविधा में अमल किया जाएगा और निश्चित रूप से इस क्षेत्र का भगवान भैरव देवता का निश्चित रूप से कृपा होगी। यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा डेवलप करवाएंगे। आपको बता दें कि यह स्थान समुद्र तल से 2292 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर 6 महीने तक स्थानीय लोग अपने पशुओं को चुंगान के लिए लाते हैं, जबकि सर्दियों में यहाँ पर बर्फबारी भी काफ़ी समय तक होती रहती है। आखिर देखने वाली बात है कि अगर सरकार वास्तव में स्वरोजगार और पलायन रोकने की बात कर रही है तो फिर इस तरह के खूबसूरत स्थलों को कब तक संवारेगी, यहाँ सड़क और पानी कब तक पहुँचाएगी। देवभूमि ई मीडिया के लिए घनसाली से पंकज भट्ट की ये खास रिपोर्ट।